मतलब तुम अपने आप को दिखा रहे हो, तुम इतने बड़े तुर्रम खान हो जो बहन जी से बराबरी कर रहे हो। जितना आसान बहन जी से मिलना है, मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई नेता नहीं देखा उतना आसान। बहन जी से बिना पूछे आपने राजनीतिक दल बनाया, अब चल नहीं पा रहा तो अब बुआ बना रहे हो, अम्मा बना रहे हो, कुछ कुछ कह रहे हो। हमें अगर विश्वास है, आंख मूंद के हम मंद वक्त हैं बहन जी के। सर, चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं ये कहते हैं बुआ हैं। मैंने अभी काफ़ी सारे सवाल पूछे क्योंकि इनका जो पूरा वो आंदोलन था वो हमने जाके कवर किया, उधर लोगों से बात करी, नेताओं से भी बात करी। मायावती को लेकर के मैंने काफ़ी छानने की कोशिश करी कि कहाँ कुछ मिले, मन है कि नहीं है। तो मुझे यही मिला कि ये चाहते हैं, भीम आर्मी चाहती है, जो इनकी पार्टी है वो चाहती है कि मायावती के साथ मिलना। लेकिन ये बोल रहे हैं कि मायावती पीछे हट जाती हैं। तो क्या मायावती क्यों पीछे हट रही हैं? अगर दोनों दलित हितैषी हैं तो एक साथ आ जाएंगे तो दलितों की तलवार और मजबूत हो जाएगी। तो बहन जी यहाँ पीछे क्यों हट रही है, उसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, दो वजह हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि जब आपने अपनी राजनीतिक दल बनाया, बिना उस समय बहन जी को पूछा था क्या? उस समय गए थे क्या? बहन जी के रास्ते बंद कर रखे थे क्या? अभी मैं लखनऊ होके आया तो पूरा खुला हुआ, बहन जी सामने सबसे मिल रही हैं। कोई जितना आसान मैंने देखा, जितने ये अमित शाह वगैरह से, इनको कोई नहीं मिलने देता। जितना जो कहते हैं ना बहन जी से मिलना मुश्किल, जितना आसान बहन जी से मिलना है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कोई नेता नहीं देखा उतना आसान। तुम गए थे क्या? 2020 में एक बार प्रस्ताव दिया था बहन जी को कि भाई मुझे कोई एक राज्य दे दो और वहाँ का मैं पार्टी भी चलाऊँगा। मुझे मुख्यमंत्री 28 राज्य हैं देश के अंदर, एक राज्य ले लेते कोई से भी, वहाँ का मुख्यमंत्री। बहन जी हर जगह मुख्यमंत्री थोड़ी बनेगी, सारी जगह अलग अलग जाएंगे। आप बोलते बहन जी मैं राजनीति करना चाहता हूँ, मुझे बहुजन समाज पार्टी में मुझे दे दो और एक राज्य दे दो, मैं संभाल लूँगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो मर्जी ले लेते, वहाँ पर मुख्यमंत्री बनते, चलाते संगठन को, बहन जी मदद करती। बहन जी से बिना पूछे आपने राजनीतिक दल बनाया, अब चल नहीं पा रहा तो अब बुआ बना रहे हो, अम्मा बना रहे हो, कुछ कुछ कह रहे हो कि जी बहन जी अब सड़क पे बैठ के कह रहे हो बहन जी या मैं तो आपको मम्मी मानता हूँ और मुझे आप ले लो। अरे ये तरीका होता है? ये अनुशासित व्यक्ति एक उसका तरीका होता है। अगर आपको फिर भी आना है, आप प्रस्ताव लेके जाइए। बहन जी कहाँ पीछे गई? अगर उनके घर गए आप प्रस्ताव लेके, आप कहते बहन जी मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा, उसको विलय कर दूंगा और आप बहुजन समाज पार्टी में मुझे रखिए और मुझे जिम्मेदारी ये देना चाहती हैं, मैं बिल्कुल काम करूंगा। उसके बाद अगर बहन जी मना करें तब तो समझ में आता है कि बहन जी बड़ी अहंकार में या नहीं बात माने। आप एक बार प्रस्ताव नहीं दिया, कितने लिखित प्रस्ताव दिए बहन जी को। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे बहन जी को गिराने के लिए दुनिया की नज़रों में कि देखो मैं तो बहन जी चिल्ला रहा हूँ, बहन जी मुझे बुलाती नहीं, बहन जी पीछे हट जाती है, बहन जी पता नहीं क्यों नहीं। मतलब तुम अपने आप को दिखा रहे हो, तुम इतने बड़े तुर्रम खान हो जो बहन जी से बराबरी कर रहे हो। तुम्हारी हैसियत क्या है? कौन पूछता है तुम्हें? 50 वोट नहीं मिलते जब तुम चुनाव लड़ते हो और ये 1,500 आदमी लेकर के तुम कह रहे हो बहुजनों के नेता बनोगे। ऐसे विभीषण बहुत आए, बहुत चले गए और बहन जी मजी हुई खिलाड़ी है, राजनीति की उसको पता है, आंख से देख लेती है हाव भाव से कि कौन कितने पानी में है। ऐसी इतना बड़ा संगठन, बड़ी से बड़ी पार्टियां, जब हिंदूवाद का जब पूरा इन्होंने 2012 के बाद इन आरएसएस वालों ने अन्ना आंदोलन से लेकर नरेंद्र मोदी तक, जब हिंदूवाद का, जब इन्होंने मनुवाद का, जब इस देश के राजनीति में तड़का मारा, बड़ी बड़ी पार्टियां गिर गईं। लेकिन बहन जी ने पूरी जोर शोर से अकेले बल पे, उसके अपने लोग भी दुश्मन निकले, उनकी बुराई करते 24 घंटे, लेकिन देश में बीएसपी को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से कम नहीं होने दिया। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब है 28 राज्य और 7 एनसीटी, उनमें वोट लेना, 7% वोट लेना ऐसी आसान काम नहीं है। और जिस समय 2019 में पूरे देश में मोदी मोदी हो रहा था, बड़ी से बड़ी पार्टियां हार गईं, उस समय बहन जी 10 सीटें लेकर आई उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। ये 2019 में ये मजी हुई खिलाड़ी जो अकेले बल पे लड़ रही है, हमें अगर विश्वास है, आंख मूंद के हम मंद वक्त हैं बहन जी के, बिल्कुल आंख मूंद करके, क्योंकि हमें दिख रहा है उसने ना शादी की ना कुछ किया, कोई लालच में नहीं। किसी आपने देखा अमित शाह के पास जाते हुए, मोदी के पास, किसी के पास जाते हुए देखा बहन जी को कभी? वो किसी के पास नहीं जाती, अपने कैडर के साथ, अपने लोगों के साथ काम करती है, एकमात्र विश्वास पात्र नेता है। तो इस तरह के सैकड़ों लोग आते हैं जाते हैं, ऐसी हवाएं आती हैं। आज उसने अपनी लुटिया डुबो ली, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। आज जो टपके का डर था, वो टपके का डर भी आज ख़त्म हो गया। तो इसीलिए आज उसकी राजनीति ख़त्म, आज से पटाक्षेप हो गया है। मैं आज ये घोषणा करता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की राजनीति आज से ख़त्म। चलिए, तो आज़ाद समाज पार्टी और उनके अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति को तो इन्होंने आज ख़त्म कर दिया है ज्ञानी सर ने। लेकिन मायावती जो एक नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, एक ऊंचा कद है, बहुत ऊंचा कद है, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अनुभव रखती हैं, सत्ता को चलाना जानती हैं और आज भी उनकी सीट्स, उनके कार्यकर्ता, उनके बूथ स्तर के लोग इस बात की गवाही हैं कि अभी भी मायावती जो हैं वो राजनीति में सक्रिय हैं और 2024 में बहुत कुछ करने जा रही हैं। वो सब कुछ पता लगेगा। लेकिन इन तमाम तरह की जानकारी के लिए और इस तरह की पत्रकारिता के लिए कि हर एक पार्टी के तबके
को एकदम खोज करके निकालना, इन सबको देखने के लिए आप न्यूज़ वन इंडिया के साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हर एक अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ वन इंडिया।